गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। अनन्या मैम के क्लासेस में आपका ढेर सारा स्वागत। बच्चों, आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। क्या है कारक? बताया था ना मैंने कि संज्ञा के 3 विकार या परिवर्तन है। संज्ञा में 3 परिवर्तन होते हैं। किस किस की वजह से? लिंग की वजह से, वचन की वजह से और कारक की वजह से, है ना। तो आज उसी कारक के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, देखते हैं कि कारक क्या है। पिता ने पुत्र को अपनी जेब से 2 रुपए दिए। पिता ने, किसने दिए? पिता ने दिए। किसने दिए? पिता ने दिए। किसको दिए? पुत्र को दिए। और कहाँ से दिए? ना अपने जेब से दिए। और क्या दिए? ना 2 रुपए दिए, ठीक है। तो किसने दिए? पिता ने दिए। किसको दिए? ना पुत्र को दिए। और क्या? ना कहाँ से दिए? ना अपनी जेब से, अपने पॉकेट से दिए। और क्या दिए? ना 2 रुपए दिए। तो ये सारे जो ने है, को है, से है, इन्होंने क्या किया ना, पूरे वाक्यों को जोड़ा। पिता, पुत्र, पैसे, इन सबको किसने जोड़ा है? ये ने, को, से, इन लोगों ने मतलब पूरे वाक्यों को जोड़कर रखा है कि पिता ने दिया, पुत्र को दिया, अपनी जेब से दिया और 2 रुपए दिया, ठीक है। तो ये जारी जो शब्द हैं, जो वाक्यों को परस्पर एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, उसी को ही कारक कहते हैं। आई बात समझ बच्चों? उसी को क्या कहते हैं? ना कारक कहते हैं। जैसे कि इसका डेफिनेशन देख लो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध निश्चित होता है, उसे कारक कहते हैं, ठीक है। डाउट क्लियर? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप, कौन है? ना, ने, को, से, यही सब रूप है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पद शब्दों के साथ उनका संबंध जोड़ता है। पिता ने जोड़ा, ने जोड़ा पिता पुत्री का संबंध, और जेब से जोड़ा, से ने संबंध जोड़ा पुत्र के साथ। किसको दिया? ना पुत्र को दिया। तो ये जो जिन्होंने ये सारी पारस्परिक संबंध बनाई, उसी को हम क्या कहते हैं? ना कारक कहते हैं। और ये जो चिन्ह है, इसको कारक चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। ये जो चिन्ह है, इसको परसर्ग कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ना परसर्ग कहते हैं। ये जो चिन्ह है, ने, को, से, और भी जो जितने सारे हैं, डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं जब आगे पता चलेगा तुम लोगों को। इसको क्या कहते हैं? ना परसर्ग या कारक चिन्ह कहते हैं, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में? अब देखते हैं कि हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं। ना, हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 8 प्रकार के, ठीक है। अभी उस 8 प्रकार को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे कि वो 8 प्रकार के कारक कौन कौन से हैं जो कि हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। मैंने बताया था कि कारक के प्रकार भेद। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? ना, 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है कर्ता कारक। पहला क्या है? कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? देखो, क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जो क्रिया को करता है वो ही करता है। राम खेलता है, तो खेलने का काम किसने किया? राम ने किया, तो राम हो गया कर्ता कारक। मोहन पढ़ता है, पढ़ने का काम किसने किया? मोहन ने किया, तो मोहन हो गया कर्ता कारक। सीता लिखती है, लिखने का काम किसने किया? सीता ने किया, तो सीता हो गया कर्ता कारक, ठीक है। तो काम को करने वाले को ही क्या कहते हैं? ना, कर्ता कहते हैं या कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि राम ने यहाँ पर लगा है कि राम ने खाना खाया, तो खाना खाने का काम किसने किया? तो राम ने किया, तो राम हो गया। इसमें यहाँ पर किसने है? ना, राम ने हो गया। क्यों? आप बोलोगे कि मैम अभी तो आप बोल रहे थे कि मोहन पढ़ता है, तो सोहन लिखता है, तो यहाँ पर तो कोई ने पे नहीं आया, तो यहाँ पर ने कैसे आ गया? ने इसलिए आया बच्चों क्योंकि ने ही मुख्य कर्ता कारक है, जो भूतकाल में मतलब पास्ट टेंस में सकर्मक क्रिया के साथ लगता है। मतलब ने ही मुख्य क्रिया है, जो कि कर्ता कारक में या तो जो कर्ता को करता है वो कर्ता कारक, मतलब क्रिया को जो कर रहा है वो करता है ना, तो उसके साथ जो भी कारक आएगा वो कर्ता कारक कहलाएगा। तो यहाँ पर राम के पास किसने बैठा? कौन बैठा है? तो ने बैठा है। तो कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या है? ना, ने है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ने यहाँ पर हट जाए तो वो कर्ता कारक नहीं है, क्योंकि कर्ता को जो करता है वही करता, क्रिया को जो करता है वो करता है ना। जैसे कि राम फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल खेलने का काम राम ने किया, तो राम हो गया कर्ता कारक, ठीक है। लेकिन
कुछ कुछ वाक्यों में राम ने खाना खाया, सीता ने पढ़ा। तो सीता ये जो है वो भूतकाल में मतलब पास्ट टेंस में सकर्मक क्रिया के साथ, जो जिसके साथ कर्म हो सकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग होता है। तो मुख्य रूप से अगर बोलो कि कर्ता का कारक चिन्ह कौन सा है ना, ने है, ठीक है। और बिना ने अगर जहां पर ने नहीं भी लगाए तो जो करता है जिसने क्रिया को किया है वही कर्ता कारक है, ठीक है। तो इसका कारक चिन्ह क्या है, ने है। कर्ता का कारक चिन्ह, कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या है, ने, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब पढ़ते हैं कि कर्म कारक। कर्म क्या है बच्चों, कि जिस व्यक्ति या वस्तु पर कर्ता के क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ता के क्रिया का फल मतलब राम फुटबॉल खेलता है, ठीक है। तो राम ने क्या, पहले तो राम ने खेला, राम करता, खेलना क्रिया हो गया। राम खेलता तो है, क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल हो गया कर्म। तो कर्म के जगह पर जो भी कारक चिन्ह आएगा वो कर्म कारक, मतलब फुटबॉल को ऐड करके कोई अगर कारक चिन्ह आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे ना, उसको हम कर्म कारक कहेंगे। और उसके साथ अगर कोई नहीं आता है तो फुटबॉल हो गया कर्म कारक। समझ में आ गया कि नहीं ये बात, कि कर्म के साथ मतलब क्रिया का फल जिस पर पड़ता है। क्रिया तो हो गया खेलने की क्रिया, मोहन रोटी खाता है, तो खाने का खाना है क्रिया है, तो वो खा तो रहा है, क्या खा रहा है ना, रोटी खा रहा है, क्या खा रहा है ना, फल खा रहा है, क्या खा रहा है ना, चावल खा रहा है, सब्जी खा रहा है। तो क्या खा रहा है मतलब वो उसके क्रिया का फल जिस पर पड़ रहा है उसी को ही हम क्या कहेंगे ना, उसको हम कर्म कारक कहेंगे, ठीक है बच्चों। समझ में आ गई ये बात कि अब हमने जाना कि कर्ता कारक जो है, कर्ता जिसका जो काम कर्ता करता है वो है कर्ता कारक। और उसके साथ कारक चिन्ह क्या आता है ना, ने आता है। ने हर जगह पर नहीं आता है, सिर्फ भूतकाल में सकर्मक क्रिया के साथ आता है, लेकिन जब भी अगर आए वो कर्ता के साथ ही आता है और इसलिए उसका कारक चिन्ह, कर्ता कारक का कारक चिन्ह ने हो जाता है। और कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या है ना, को है। जैसे मोहन को, और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि राम मोहन को मारता है, राम मोहन को मारता है, ठीक है। किसने मारा, राम ने मारा। राम तो करता है, मारना तो क्रिया है। राम ने मारा, किसको मारा ना, मोहन को मारा, तो मोहन हो गया कर्म कारक, है ना। मोहन तो खुद कर्म है, उसके साथ क्या लगा ना, को लगा। तो इस तरह का शब्द जिसका प्रभाव क्रिया का जो प्रभाव जिस पर पड़ता है वो है कर्म कारक। और उसका भी कारक चिन्ह क्या है ना, कर्ता का ने है, कर्म का को है, ठीक है। ओके बच्चों, उसके बाद क्या ना, करण कारक, ठीक है। जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है वो है करण कारक। क्रिया के साधन मतलब जिसके माध्यम से हम क्रिया कर रहे हैं। जैसे कि मैं स्कूटी से स्कूल आती हूँ, मोहन साइकिल से स्कूल जाता है, मैंने चाकू से फल काटा, तो इसका कारक चिन्ह क्या है ना, से है। करण कारक का कारक चिन्ह क्या है ना, से, ठीक है। क्योंकि जिससे मैं किताब से पढ़ाती हूँ, मैं डस्टर से साफ करती हूँ, मैं चक से लिखती हूँ, ठीक है। समझ में आ गया। यह है साधन के रूप में, जब क्रिया के साधन के रूप में व्यवहार हो तो उसे हम क्या कहते हैं ना, उसे हम करण कारक कहते हैं। जब क्रिया के साधन के रूप, तो इसका कारक चिन्ह क्या है ना, से है, ठीक है। उसके बाद क्या है, संप्रदान कारक। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसे कुछ दिया जाए मतलब माँ ने बच्चे के लिए मिठाई लाई, तो मिठाई लाने का काम किसने किया, माँ ने किया, किसको दिया, बच्चे को दिया, ठीक है। तो को के लिए जो है वो क्या है ना, वो संप्रदान कारक का कारक को के। मैंने उसने, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि राजू रोशन को दो रुपए देता है, तो किसने दिया, राजू ने दिया, किसको दिया ना, रोशन को दिया, ठीक है। तो जिससे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए तो वो क्या है ना, वो संप्रदान कारक कहलाता है, ठीक है। उसके बाद क्या ना, संबंध कारक। संबंध कारक क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरे से जोड़ा जाता है उसको संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जो रूप है उससे दूसरों के साथ इसका कारक चिन्ह क्या क्या है ना, काके की, रारेरी, नानेनी। काके की मतलब राम का भाई, तो भाई के साथ राम का संबंध किसने जोड़ा, का ने जोड़ा ना। मेरी बहन, रारेरी, मेरा, मेरे, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, अपना, अपना भाई, अपने बच्चे, अपनी दुनिया, ठीक है ना। तो काके की मतलब राम का भाई, सीता की बहन, ठीक है ना। तो काके की, रारेरी और नानेनी जो है
वो क्या है ना, संबंध कारक के कारक चिन्ह है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। उसके बाद क्या है ना, उसके बाद है अधिकरण कारक। ठीक है, संबंध कारक के बाद है, और उसके बाद है अपादान कारक। अपादान कारक क्या है बच्चों ना, जिससे अलगाव का बोध होता है, अलग होने का बोध होता है। अपादान मतलब अलग हो जाना। ठीक है, जैसे कि इसका भी कारक चिन्ह से है, जैसे कि जब मैंने बोला था ना कि करण कारक का कारक चिन्ह से है। करण मतलब जहां पर साधन के रूप में से का प्रयोग हो वो है करण कारक, लेकिन जहां पे अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग हो वो है अपादान कारक। ठीक है, तो उसके बाद क्या है ना, अपादान कारक, इसका भी कारक चिन्ह क्या है ना, इसका भी कारक चिन्ह से ही है, से है। ठीक है, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता क्या हो गया, क्या हो गया ना बच्चों, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, है ना। उसके बाद क्या आता है, अपादान कारक। उसके बाद क्या आता है बच्चों ना, अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक, अपादान कारक, अपादान कारक का कारक चिन्ह क्या है ना, से है। ठीक है, बच्चा छत से गिर पड़ा, तो इसका मतलब छत से बच्चा क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या है ना, अधिकरण कारक वो कारक चिन्ह है जिसमें जो अधिकार करता है, जैसे कि डेस्क मेज पर डस्टर है, तो डस्टर ने मेज का कुछ अंश अधिकार किया है, इसका कारक चिन्ह है में और पर। क्या है इसका कारक चिन्ह, अधिकरण कारक का कारक चिन्ह में पर है। मैं कमरे में हूँ, छत पर चिड़िया बैठी है। ठीक है ना, तो अंदर और बाहर के लिए पर जो है ऊपर के लिए प्रयोग होता है, और मैं जो है वो अंदर के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अधिकरण कारक जो है उसका कारक चिन्ह है जो कि क्या, संज्ञा है सर्वनाम की, जिस रूप से आधार का बोध होता है कि कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है, कौन सी परिस्थिति में कौन सा आधार है, उसी को कहते हैं अधिकरण कारक। इसका कलम में स्याही है, बैग में कपड़े हैं, बैग में किताबें हैं, तो में और पर जो है इसके कारक चिन्ह हैं। ठीक है, उसके बाद आता है संबोधन कारक। जिस क्रिया के, जिससे पुकारने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको हम संबोधन कारक कहते हैं। वो क्या क्या है ना, ए, अरे, अजी, हेलो, हाय। ठीक है, इस तरह का शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं ना, संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों समझ में आ गई कि कारक क्या है, कितने प्रकार के। थोड़ा सा मैंने शॉर्टली इसको लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए कि कारक 8 प्रकार के। कर्ता कारक, कर्ता उसका कारक चिन्ह ने, कर्ता ने, कर्म को, कारण से, संप्रदान है को के लिए, जो जिससे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ को किया जाए। अपादान कारक है से, जो अलग होने के अर्थ में व्यवहार होता है। संबंध कारक है काके की, रारे री नाने नी, जैसे कि काके की मतलब क्या, राम का भाई, सीता की बहन काके की। रारे री मतलब मेरा, मेरे, मेरी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा, मेरे, मेरी, मेरे बच्चे। ठीक है, नाने नी है क्या है ना, अपना, अपने, अपनी। ठीक है, और अधिकरण कारक क्या है ना, में पर, जो कि मैंने बताया कि मेज पर किताब है, आल कमरे में बच्चे हैं। ठीक है, ये है अधिकार करने के अर्थ में अधिकरण कारक। और संबोधन कारक क्या है ना, जिसे हम बुलाने के अर्थ में प्रयोग करते हैं, हे, अरे, अजी, हेलो, हाय, इस तरह के शब्द। ठीक है बच्चों, तो कारक आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछना, मैं इसका डेफिनेटली आंसर दूंगी। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।